आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच लोग संकट बिजली से जूझ रहे हैं और ऐसे में यूपी भी इससे अछूता नहीं है। यूपीपीसीएल के अनुसार मांग की तुलना में 8% बिजली का संकट है। राज्य में बिजली की मांग बढ़कर 22,000 मेगावाट हो गई है, जबकि उपलब्धता सिर्फ 19,000 मेगावाट की है। यहाँ भी कई प्लांट में कोयले की कमी से बिजली की समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे में सूबे में बिजली संकट के बीच प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशन के पास जरूरत के अनुपात में 1/4 कोयले का ही स्टॉक बचा है। अप्रैल के महीने में बिजली की मांग 38 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और वहीं प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले यूपी स्टेट विद्युत उत्पादन निगम के पास मानकों के मुताबिक जितने कोयले का स्टॉक रहना चाहिए उसका तकरीबन 26% ही बचा है। हालांकि सरकार इस संकट को दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही है और हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसमें बिजली का संकट एक मुख्य मुद्दा रहा। वहीं योगी सरकार ने बिजली को लेकर शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत सिक्किम, हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 2,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली ली जाएगी। बिजली संकट पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अखिलेश ट्वीट करते हुए पूछ रहे हैं और लिख रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव में कहा कि किसानों को अगले 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा और अब कह रहे हैं कि हर एक उपभोक्ता भुगतान करे तभी आपूर्ति होगी। सरकार ये बताए कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की और जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। जहां एक और योगी सरकार केंद्र से मदद मांग रही है, वहीं खुद भी दूसरे राज्यों से बिजली का इंतजाम कर रही है। अब इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी? क्या इन इंतजामों से बिजली संकट दूर हो जाएगा या लोगों को अभी बिजली संकट से जूझना पड़ेगा? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करने वाले। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता रूबी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूबी सिंह, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले रूबी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बिजली संकट थोपा गया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार ने समय रहते तैयारी नहीं की। हेलो जी रूबी जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी 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 जी, क्या योगी सरकार ने पहले तैयारी नहीं की? ऐसा नहीं है। मेरी सरकार जो है वो पहले से तैयारी करके रखती है। जी, फिर बिजली संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है लोगों को प्रदेश में? देखो, बिजली का संकट सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ गई है, क्योंकि तो प्राकृतिक का देन है। ये कोई सरकार का देन नहीं है कि इसमें क्यों मतलब बिजली बढ़ गई, मतलब बिजली काटी क्यों जा रही है। तो बिजली अगर काटी जा रही है तो कहीं ना कहीं बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए बिजली काटी जा रही है। तो सरकार, अगर सरकार सत्ता में है तो सरकार की तो जिम्मेदारी बनेगी ना कि जो कमी बिजली की हो रही है, जो भी दिक्कतें हैं उनको समय रहते समझा जाए, उनकी तैयारी पहले से की जाए। और जो थोपा जा रहा है बिजली का संकट, जैसे कि अखिलेश यादव खुद भी कह रहे हैं कि ये जो बिजली का संकट है ये सरकार ने जनता पर थोपा है। देखो, विपक्ष पार्टी क्या है, वो तो खाली मुद्दे ढूंढती रहती है कि हमको पार्टी में क्या कहना है, पार्टी के मतलब कैसे हमको बदनाम करना है, पार्टी को कैसे नीचा दिखाया जाए। इस तरीके से तो विपक्षी तो बोलते ही रहेंगे। नहीं, विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को गिनाना, वो अपना काम कर रहा है। सरकार का काम है अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर निभाना। जी जी जी, तो सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। और जहां तक अगर बिजली मतलब बिजली की जो कमियां ये हो रही हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि बिजली मतलब जो अधिकारियों से भी कहा गया है कि बिजली ना काटी जाए और जिस एरिया में मतलब जो बिजली काटी जाए उसकी शिकायत दर्ज कराई जाए, वहां का एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। अभिषेक जी कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी,
जिस तरीके से आपने सुना होगा, रूबी जी को कह रही हैं कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है। यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि जितनी उत्पादन क्षमता उन्होंने बढ़ाई थी सपा सरकार के दौरान, उसको आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया है। तो बिजली संकट जो इस वक्त यहाँ पर छाया हुआ है, जरा बताएं इसको लेकर कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो इसको, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, तो विपक्ष की तरफ से इसको लेकर क्या किया गया है? देखिए प्रीति जी, सबसे बड़ी चीज की विपक्ष तो जो प्रश्न उठा रहा है, लेकिन साथ में इनके अपने जो विधायक हैं वो भी बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, एक नहीं कई जगह की घटनाएं सामने आई हैं। और जैसा कि आपका प्रश्न है, देखिए आपको याद होगा कि 2016 में तकरीबन 53,437 करोड़ रुपए के से 3 थर्मल प्रोजेक्ट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चालू करा थे, जिसकी क्षमता 33,000 मेगावाट की थी। तो वो उन्होंने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया हुआ था। और आपको याद दिला दूं कि तकरीबन 10,516 करोड़ रुपए के हिसाब से जवाहर कॉरिडोर एक बनाया गया था, जिसमें ग्रीन बेल्ट में लेकर के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में लगाए गए थे। तो उसके लिए भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही काम किया था, और या किसी और ने काम नहीं किया। हमने जो प्रयास किया था कि ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन काम हो सके, तो वो जो प्रयास हमने किए थे वो कहाँ चले गए। आप देखिए कि आज कोयले की जो खपत बढ़ गई है, लेकिन कोयले में हमारे पास शॉर्टेज आ गई है, जबकि हम विश्व में तीसरे स्थान पे आते हैं कोयला उत्पादन में। आप देखिए कि हम सबसे बड़ी चीज ये कि रूबी जी की सरकार चाहती ही नहीं कि लोगों को चीजें मुहैया हो सके। अगर चाहती, क्या गर्मी हर बार नहीं आती है? आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर बदल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो क्या पहले ठंडी कैसी पड़ती थी, फिर गर्मी कैसे पड़ने लगी? तो ये सारी चीजें हैं, और हम लोग देखिए कहीं ना कहीं हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये उनके ऊपर कार्रवाई ना करके ये सिर्फ विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है। हम तो आपको आईना दिखाएंगे, आप देखिए ना देखिए, हम तो प्रदर्शन करेंगे। आने वाले समय पे हम आपको जागृत करेंगे। ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से देखती है हमारे प्रदर्शन को, या हम किस हिसाब से आपको जगा रहे, तो आप उसको कैसे नजरिए से आप देखती हैं। आपके अपने विधायक बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके अपने लोग परेशान हैं। तो जब विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, जनता की कहां से सुनी जाएगी? सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह तो सरकार के ऊपर इसी बात से ही लगता है। ठीक है, मनोज मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, यहाँ पर जिस तरीके से बिजली संकट हम देख रहे हैं यूपी में है, और अखिलेश यादव ने जो सवाल पूछे हैं, ज़रा आप किस तरीके से इसको देखते हैं? और ज़रा जो सही कारण, क्या वाकई में प्रदेश के अंदर कोयले की कमी है जिस वजह से बिजली संकट यहाँ पर पैदा हो गया है, या यूँ कहें कि सरकार की तैयारी नहीं है समय से पहले जो होनी चाहिए? प्रीति जी, जहाँ तक बात आती है एक्शन की, कार्रवाई की और बिजली कटने की, अरे भाई समस्या कुछ और है, जवाब कुछ और है। दरअसल उत्पादन से ज्यादा आपकी डिमांड है, खर्चे हैं, और वो समय रहती कोई एक दिन की बात नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। ठंड के महीने में सप्लाई बिजली की कम होती है, पर उपभोक्ता के नजरिए से देखें तब भी कम होती है, लेकिन गर्मी के लगभग 3 या 4 महीने हमेशा से डिमांड ज्यादा रही है। अब चूंकि फैक्ट्रियां भी चल रही हैं और घरेलू उत्पाद में भी एसी से लेकिन जहां तक अब चर्चा मैं देख रहा हूँ वो कोयला, अरे कोयला उत्पाद और कोयले का स्टोर ये एक अलग मैटर है। क्या विगत 6, 7, 8 सालों में कितने नए मेगावाट या कितने नए प्रोजेक्ट पावर हाउस आपने तैयार किए, उस पर अगर चर्चा करने उस पर। जबकि प्रीति जी देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली दर अन्य कई राज्यों से ज्यादा है, और ज्यादा भुगतान हम इसीलिए करते हैं ताकि हमको सुविधा का लाभ मिल सके। अगर सरकार या मुख्यमंत्री इस बात के लिए सक्रिय है या ये कहते हैं कि हम अन्य राज्यों से बिजली ला करके, तो वो जो 2000 मेगावाट की कमी आपको दिख रही है, वो बैलेंस बैठा होता तो शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती का जो नहीं हुआ था, लगभग 2017 से पहले या इधर काफी दिनों से बिजली में सुधार था शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में। पर 15 दिन में संकट बढ़ रहा और लगता आने वाले समय में संकट रहेगा। यही वजह है कि नेताओं की बयानबाजी से
आम तो आदमी मनोज जी, तैयार हो। लेकिन ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट यहाँ पर कुछ राज्यों के साथ यूपी सरकार की तरफ से किया गया, जिसके तहत जो है 2000 अतिरिक्त मेगावाट बिजली जो है वो दूसरे राज्यों से ली जाएगी। तो क्या लगता है कि इससे जो है आपूर्ति पूरी कर पाएगी सरकार? ये काफी है प्रीति जी, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में? जी, कि केंद्र और प्रदेश में दोनों सरकारें होने के साथ ये व्यवस्था ये कर सकते हैं, सप्लाई दुरुस्त कर सकते हैं, अन्य राज्यों से बिजली ले सकते हैं। लेकिन अगर समुचित समाधान उत्तर प्रदेश की बिजली का परमानेंट करना है तो उसके लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन जो कि एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में मुझे लगता है कि चाहे वो बिजली मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री देश के मुखिया हैं, या 2024 के मद्देनजर केंद्र को पता है कि अगर हम यूपी में बिजली शासन सुशासन या इन चीजों पर चिन्ह उठेगा। और अखिलेश जी इस मौके को क्यों छोड़ेंगे, अभिषेक जी इस मौके को क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ग्राफ के जरिए ये समझाने की कोशिश किया करती थी कि अन्य सरकारों से बेहतर हमने गाँव में किसान को और शहर में सभी को बिजली देने का प्रयास किया और बिजली दी भी है। तो अगर आज कमियां हैं तो विपक्षी उस पर सवाल उठाएगा। प्रीति जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सतत प्रक्रिया का अन्य राज्यों से, चाहे वो जहां से आप डिमांड कर रहे हैं, जहां पे इससे खर्चे कम है, कम से कम उत्तर प्रदेश को आने वाले 2-4-5 सालों में उस स्थिति में ले आइए कि हमारे खर्चे कम हो बिजली में और हमारी इनकम बढ़े। जी जी जी, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, आदरणीय मनोज जी ने जो बात बोली है ठीक है, लेकिन देखिए हम कोयले को अलग नहीं कर सकते हैं, वो कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि कोई आप देखिए कई जगह पे जो हमारे जो कई सारे प्रोजेक्ट जो हमारे बिजली उत्पादन के लिए कोयले से ही हमारे कनेक्ट होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से उसको देखा जाता है। तो ये कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। मैं इस बात से मनोज जी की सहमत नहीं हूँ, बाकी की सारी बातों से सहमत हूँ। देखिए आप इस चीज को भी देखिए, सबसे बड़ी चीज की देखिए, जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन, जब हमारे पास गर्मी आने लगती है, ये जैसा कि मनोज जी का बिल्कुल ठीक बात है, हमेशा से मांग बढ़ती रहती है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर अपने आप को करें। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू किया था, सारी चीजें चालू की थी, तो उनकी मंशा ये थी कि उत्तर प्रदेश में लोगों को बिजली अच्छे से अच्छी और मिल सके। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 5 साल का टर्म पूरा करके आप 6वें साल में आ रहे हैं, तब भी लीपा पोती आप सरकार के ऊपर, विपक्ष के ऊपर आप करने पे लगे हुए हैं। तो आखिर क्यों? हमने काम किया था, हमने आपको क्षमता बढ़ा करके दी, तो आपने उसमें कौन सी बढ़ोतरी की है, आपको ये बताना पड़ेगा। आपने कौन से नए प्रोजेक्ट आपने लगाए हैं? ठीक है, रूबी जी बताएं जरा, जो क्षमता सपा समय में उन्होंने बढ़ाई थी उसमें और कितना आपने बढ़ोतरी की और नए कौन से आपने प्लांट लगाए उत्पादन के लिए? देखो, हमारी सरकार जो भी मतलब फैसला ली है और जो शपथ के समय फैसला ली है, वो पूरे मतलब सोच समझ के लिए, और जो मतलब कहते हैं ना, देर है लेकिन दुरुस्त करती है, जो भी काम करती है। जल्दबाजी में मेरी सरकार कोई भी कदम ना उठाई है और ना कभी उठाएगी। 5 साल हो गए, 6ठे साल यहाँ पर जो है शुरुआत हो चुकी है, जनता ने दोबारा से मौका दे दिया है, और कितना समय लेंगे? जनता ने दोबारा समय जो दिया है हमारी भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा जो मुख्यमंत्री बनाया है, तो 5 साल में जो कार्य, जो कहते नहीं है 365 साल और कितने पुराने सारे कार्य जो पड़े हुए थे, जो नहीं किए थे, किसी सरकार ने समझो काम में उंगली डालकर बैठी हुई थी भाजपा सरकार, इस तरीके से। तो आज वही सरकार, हमारी बीजेपी सरकार 5 साल में किया है। और इनके पास मुझे लगता है या तो रूबी जी कोई आंकड़ा है तो उस पर बात करिए ना। समझ में नहीं आ रहा है रूबी जी, कोई आंकड़ा है कितने प्लांट लगाए हैं? सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप तो होगा ना, किस तरीके से बिजली की किल्लत से जनता को जो है छुटकारा दिलाया जाएगा? तो बिजली की किल्लत जो हो रही है, तो बिजली के लिए मतलब लिया जा रहा है, जो 2000 जो मेगावाट लिया जा रहा है, बिजली की किल्लत दूर करने के लिए तो लिया जा रहा है। अब ये है कि समस्याएं तुरंत तो हल होती नहीं है, हर समस्या का समाधान धीरे से ही होता है ना। जनता को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी सरकार आगे काम कर पाएगी। इस तरीके से तो मुद्दे उठाने वाले तो बहुत ही बहरूपिया बैठे रहते हैं।
नहीं, 22,000 मेगावाट से ऊपर की इस बार जो है मांग है और 19,000 मेगावाट कुछ क्षमता है उत्तर प्रदेश के पास जो है बिजली उत्पादन की। तो क्या इस 2,000 से पूरी पूर्ति हो जाएगी? अब होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। रूबी जी कैसी बात कर रही है? कोई आंकड़ा है आपके पास? टेक्निकल चीजें, कोई रोड मैप तो दीजिए ना। होमवर्क करके नहीं आई है क्या? डिबेट में आई है मैडम आप और फिर ऐसी बात कर रही हैं। नहीं, कैसे नहीं होमवर्क करके आए हम? तो मुझे कोई टेक्निकल, कोई रोड मैप तो बताइए, कितना कोई डेटा आपके पास होगा। देखो, हमारी सरकार जो आंकड़े ले रही है और जो मांग रही है वो आंकड़े हम कैसे आपको बता दें पहले से, ये बताइए। अब लीजिए, आप मतलब कैसी प्रवक्ता है, अपने पार्टी का पक्ष रखिए, आपको आंकड़े ही नहीं पता है, कैसी बात कर रही हैं रूबी जी आप? सरकार किसी चीज की डिमांड करती तो हमें जानकारी होती ना कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं, हमारी डिमांड कितनी है, क्या हम उसके लिए कर क्या रहे हैं, आपको यही पता नहीं है। प्रीति जी, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि अगर आपका कोई प्रश्न है मुझसे तो आप नहीं, तो मैं ठीक है, वो ठीक है, जरा बताइए कि जो मैंने क्षमता यहाँ पर बताई 22,000 मेगावाट की जो इस वक्त डिमांड उत्तर प्रदेश में है और करीब 19,500 मेगावाट जो है वो यूपी में इस वक्त बन रहा है, उत्पादन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसे में जो अब ये 2,000 अतिरिक्त मंगाया गया है, इससे जो आएगी बिजली मेगावाट, उससे क्या ये पूर्ति हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, मैं तो बार बार कह रही हूँ, हो पाएगी। अभिषेक जी आप बताएं जरा। मैं प्रीति जी, उसकी मुझे दूसरे चैनल पे जाना, मैं छोटी सी बात में कह दूं। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारी डिमांड है, पहली चीज तो सरकार को उस बात को समझना चाहिए। अगर रूबी जी की बातों में सच्चाई है तो आज जनता की आंखें खुल चुकेंगी कि हमारी डिमांड क्या है, हमारी सप्लाई कितनी होनी है। रूबी जी उस बात को नहीं बता सकते और सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर 22,000 की हमारी डिमांड है और अगर आप 2,000 देंगी तो शायद रूबी जी हो सकता है अपने घर की बात करें कि उनके घर की शायद क्षमता हो सकती है कि 2,000 की वो कैपेसिटी को कवर कर पाए, लेकिन 22,000 की कैपेसिटी को कवर करने के लिए बहुत चाहिए। तो आप कैसे कटौती करोगी, किस हिसाब से करोगी, या तो वही जान सकती, क्योंकि हम तो इस बात को कहते रहेंगे कि आपने नए प्रोजेक्ट कौन से लगाए हैं, आपने इसके लिए इस मुश्किल घड़ी में आपने समाधान क्या करने के बारे में सोचा है, आपको जनता जनार्दन को बताना पड़ेगा। सिर्फ ये इस तरीके से आप ज्ञान नहीं दे सकते कि 22,000 की हमारी डिमांड थी, हमने 2,000 दे तो रहे, इससे सब पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सब विदा चाहता हूँ जी। जब 22,000 की डिमांड थी, 2,000 दिया जा रहा है तो आगे भी दिया जाएगा। पहले इससे ये होगा कि हम इतनी बिजली में क्या हम पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक जी। मनोज जी, आपका यहाँ पर आखिरी कमेंट, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये कदम काफी, और जिस तरीके से रूबी यहाँ पर जवाब दे रही है, क्या लगता है सरकार इन जिम्मेदारियों को निभा पाएगी और जनता को जो अभी बिजली के संकट से जूझना पड़ रहा है, क्या वो इन बातों से लग रहा है कि वो छुटकारा दिला पाएंगे, जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली दिला पाएंगे? नहीं प्रीति जी, देखिए, मैं दरअसल अभिषेक जी चूंकि उनको जाना था चले गए, अन्यथा मैं उनके सवाल का जवाब देता, कुछ उनको समझ बातें नहीं आती, मैं जरा रिपीट करना चाहूंगा। दरअसल जब उत्पादन से ज्यादा खर्च होता है तो आपको बैलेंस बिठाना पड़ता है या कहीं से उसकी आय करनी पड़ती है। जहां तक रही कोयला वाले मुद्दे को लेकर, तो कोयला का उत्पादन, कोयला का स्टोरेज और बिजली का बनाना एक सतत प्रक्रिया है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। रही बात जब उत्पादन क्षमता से सप्लाई या डिमांड ज्यादा होती है तो सरकारें के पास एक बड़ा कारगर मुद्दा रहता है, वो बैलेंस बिठाती हैं कि किन किन क्षेत्रों में सप्लाई आवश्यक है और हम बिजली कहां से लेकर के इसको पूरा कर सकते हैं, और साथ में ही कटौती भी एक बड़ा नजरिया है। अब प्रीति जी, जो जिन बिंदुओं पर डिमांड बढ़ी, अगर उस पर हम बिंदुवार चर्चा करें, मुझे बोलना चाहिए था लोगों ने उसको आपके संज्ञान में नहीं किया। अभी कृषि की खेती में भी लगातार जो ट्यूबवेल है वो बिजली से चल रहे हैं, गांव में भी लोगों के पंखे कूलर चल रहे हैं, शहर में 70 AC और फैक्ट्रियां भी उत्पादन में लगी हुई है। तो गर्मी में हमेशा लगभग 20 से 22% यूरेज 8 महीनों से ज्यादा सब डिमांड होती है। अब 2,000 मेगावाट बिजली अगर अन्य राज्यों से लेते हैं तो समस्या का समाधान निकलेगा। और दूसरी स्थिति ये है
ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं कि समाधान निकलेगा, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर सरकार को एक मैनेजमेंट जो है अलग अलग सेक्टर्स के लिए बिजली सप्लाई का वो एक बनाना होगा, जिसके तहत यहाँ पर सरकार जो है उसको लेकर काम कर रही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि क्योंकि जिस तरीके से बिजली संकट से केवल देश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बाकी राज्य भी जूझ रहे हैं। हालांकि सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिसको लेकर जनता को अभी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। गर्मी ज्यादा बढ़ गई है और बिजली की खपत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब यहाँ पर सरकार को इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप जो है वो तैयार करना होगा। चलिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।